हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में आपने देखा हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था। उसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को आगे बढ़ाते हुए ही हम करते हैं स्टार्ट इस वीडियो से। जनरल इंट्रोडक्शन तो मित्रों उस वीडियो में आपको मैंने बता ही दी थी कि कुछ टर्म्स बताई थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में आएगी और कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, प्लांट के लिए वो एब्जॉर्बेबल नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते उसको प्लांट। इसलिए क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है सॉइल के अंदर। जब प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट टूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है, प्लांट हो या एनिमल हो, अगर हमारे अंदर प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है, वो मित्रों ऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो जब वो टूट कर गिर जाते हैं, कोई मर गया एनिमल, प्लांट पार्ट गिर गया या प्लांट की डेथ हो गई, तब वो जमीन पर पड़े रहते हैं। वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको क्या करते हैं, जो उन प्लांट पार्ट के अंदर या एनिमल पार्ट के अंदर जो नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है, उसको वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करके। ठीक है मित्रों, तो आते हैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या होता है मामला, कैसे क्या चल रहा है। तो मित्रों सबसे जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, वो होता है अमोनिफिकेशन। पहला स्टेप अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन क्या है, ये मित्रों मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अमोनिफिकेशन क्या है। अमोनिफिकेशन होता है मित्रों जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को चेंज किया जाए इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में जब चेंज किया जाए ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, तो इस स्टेप को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है या एनिमल सेल के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है। या आप ये कह लीजिए अमोनिफिकेशन में जब प्रोटीन्स को चेंज किया जाए, किसमें, प्रोटीन को पहले अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स बनेंगे और अमीनो एसिड्स को फाइनली अमोनिया में चेंज किया जाए। जब प्रोटीन को अमोनिया में चेंज किया जाए तो इस स्टेप को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है मित्रों, दो बैक्टीरिया काम करते हैं अमोनिफिकेशन में। एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस रैमोसस और एक बैक्टीरिया होता है मित्रों बैसिलस माइकोइडिस। हैंड रिटन कर रहे हैं इसलिए दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बैक्टीरिया होते हैं मित्रों जो काम करते हैं सॉइल के अंदर ड्यूरिंग अमोनिफिकेशन। अब होता क्या है, अब देखिए मित्रों, सॉइल में बैक्टीरिया ने अमोनिया तो बनवा दी, लेकिन ये अमोनिया अभी किस फॉर्म में है, अभी है गैस की फॉर्म में। अभी तक ये गैस की फॉर्म में है, मतलब गैस की फॉर्म में बनी। अब गैस की फॉर्म में है तो मित्रों ये तो जमीन में रुक नहीं सकती, गैस है तो उड़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, सीधी सी बात है। तो इसका प्रोटोनेशन भी करना जरूरी होता है। एक स्टेप और होता है प्रोटोनेशन करके
मित्रों इसको चेंज किया जाता है अमोनियम आयंस के अंदर। अमोनियम आयन बनवा दिया, जमीन के अंदर आ गया, सॉइल के अंदर आ गया, अमोनियम आयन की फॉर्म में अमोनिया आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी खड़ी है वहां। अब भी प्रॉब्लम यह खड़ी है कि इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, जिसको जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सके। और मोस्ट एब्जॉर्वेबल जो फॉर्म होती है वो नाइट्रेट होती है। कर तो अमोनिया की फॉर्म में भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है प्लांट अमोनिया की फॉर्म में नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के थ्रू वो नाइट्रेट की फॉर्म में की जाती है, थ्रू ए प्रोटोन नाइट्रेट सिंपोटर। ठीक है जी, ये तो आ गया इस फॉर्म में। अब मित्रों दूसरा स्टेप जो होता है, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया सॉइल के अंदर, जो बैक्टीरिया ने कर दिया कि प्रोटीन से बनवा दिया अमोनिया, और अमोनिया अमोनियम आयंस में चेंज हो गई। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। स्टेप टू क्या होता है? स्टेप टू होता है मित्रों नाइट्रिफिकेशन। स्टेप टू नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा मित्रों? नाइट्रिफिकेशन होता है कि जब अमोनियम आयन से या अमोनिया से, जब अमोनियम आयन से क्या बनवाया जाए? जब अमोनियम आयन से नाइट्राइट बनवाया जाए, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनवाया जाए। ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयंस। ये मित्रों NO2 नेगेटिव जो है ये नाइट्राइट होती है, नाइट्राइट, और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट होती है, नाइट्रेट। अब अमोनियम आयन से, बल्कि हम मित्रों इसको ऐसे ना लिख करना, इसको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि सीक्वेंस आ रहा है कि सॉइल के अंदर क्या आ गया? सॉइल के अंदर आ गया अमोनियम आयंस, और नाइट्रिफिकेशन होता है इस अमोनियम आयन से क्या बनाना? नाइट्राइट बनाना, नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना, ये नाइट्रेट। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये वो स्टेप हैं जो सॉइल में होने वाले स्टेप हैं, जो जमीन में होंगे, सॉइल में होंगे। पहले बैक्टीरिया जो थे, यहां पर जो बैक्टीरिया है अमोनिफिकेशन में, वो दो बैक्टीरिया मैंने बताया जैसे आपको कि दो बैक्टीरिया काम करते हैं इस वाले स्टेप पर। बैसिलस रैमोसस होता है एक तो, और एक होता है बैसिलस माइकोइडिस। नाइट्रिफिकेशन के केस में, नाइट्रिफिकेशन के केस में मित्रों बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास। जब अमोनियम आयन से नाइट्राइट बनवाई जाएगी तब दो बैक्टीरिया काम करेंगे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, जो अमोनियम आयन से नाइट्रेट बनाते हैं। अच्छा, नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाने का काम ये करते हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। ये दो बैक्टीरिया नाइट्राइट से नाइट्रेट बनवाते हैं।
ये दोनों प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो सॉइल के अंदर चल रहे हैं। फाइनली ठीक है, जिस फॉर्म को प्लांट ज्यादा यूज करता है, मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को ज्यादातर एब्जॉर्ब किया जाता है, बैक्टीरियाज ने नाइट्रेट बनवा दिया। अब मित्रों इसके साथ दो प्रॉब्लम है। अभी जमीन में सॉइल में बनने के बाद नाइट्रेट फॉर्म, दो प्रॉब्लम्स होती है इसके साथ। एक प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए ये जो है नाइट्रेट, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक सॉइल जो है वो खुद भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज ये है, सॉइल भी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो नाइट्रेट के लीचिंग होने के चांसेस ज्यादा है कि वो लीचिंग हो जाए इस नाइट्रेट का। और अगर एक बार लीचिंग हो गया तब तो प्लांट को मित्रों ये अवेलेबल होगा ही नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज इस फ्राक में घूम रहे हैं कि उनको अपने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है रेस्पिरेशन में चलाने के लिए उन्हें चाहिए उसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे मित्रों जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, जो एरोब्स होते हैं, एरोब्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन चाहिए। सोचिए ना, हम ऑक्सीजन लेते क्यों हैं? ऑक्सीजन हम इसलिए ही तो ले रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचाएं, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चले ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और वहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, फाइनली जब कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर। तो ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया सॉइल में घूम रहे हैं कि कहीं से उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिल जाए ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चला सके और रेस्पिरेशन कर सके। तो बैक्टीरिया इसको चुरा ले जाएंगे अगर ये ज्यादा देर तक रुकी सॉइल के अंदर। तो दूसरा खतरा इसको ये भी बना रहता है। और मित्रों वो क्या करेंगे, वो ले जाएंगे, ले जाने के बाद एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को ले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन जब चलाएंगे वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस होने के बाद ये बन जाएगी गैस N2, और N2 है तो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो इस चीज से भी बचाना है। इसलिए मित्रों प्लांट के पास एक बड़ा हाई एफिनिटी सिम्पोर्टर होता है। हाई एफिनिटी जो सिम्पोर्टर है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन नाइट्रेट सिम्पोर्टर। ये प्लांट के पास होता है। और कैसा है? हाई एफिनिटी। ये हाई एफिनिटी वाला सिम्पोर्टर है, मतलब इस सिम्पोर्टर की बहुत ज्यादा एफिनिटी है नाइट्रेट के लिए। तो इसलिए ये सिम्पोर्टर क्या करता है, जो प्लांट की रूट्स के पास होता है, तो प्लांट की जो रूट्स की सेल है उनके पास सिम्पोर्टर है। तो रूट्स क्या करती हैं, जैसे ही नाइट्रेट सॉइल में बनी थ्रू नाइट्रिफिकेशन, प्लांट रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। अब जब एब्जॉर्ब कर लेगी सॉइल से, तो जो बैक्टीरिया घूम रहे थे इसको चुराने के चक्कर में, इसको ले जाने के चक्कर में अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो ले नहीं जा पाएंगे। और दूसरा इसका लीचिंग भी नहीं होगा। तो दोनों ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी अगर प्लांट इसको जल्दी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर ले तो। और प्लांट करते भी, प्लांट की रूट इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी मित्रों एब्जॉर्ब ऐसा नहीं है कि नाइट्रेट को ही प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्राइट फॉर्म में भी और अमोनियम आयन की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्रोजन को। बट मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्ब की जाती है फॉर्म नाइट्रोजन की, वो एब्जॉर्ब की जाती है मित्रों नाइट्रेट फॉर्म। यहां तक तो मामला क्लियर हुआ आपका। चलिए, तो दो स्टेप हो गए मित्रों, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, दोनों स्टेप हैं जो सॉइल के अंदर हो रहे हैं। और जैसे ही सॉइल में नाइट्रेट बनी
प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, और प्लांट जब थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब कर लेगा वाया प्रोटॉन नाइट्रेट सिंपोटर, तो नाइट्रोजन चली जाएगी प्लांट सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भेजते हैं मित्रों। अब देखिए, जो नाइट्रेट थी प्लांट सेल के अंदर आ गई। प्लांट सेल के अंदर हम दिखा देते हैं, ये आ गई प्लांट सेल के अंदर। अब प्लांट सेल में जाने के बाद मित्रों मामला फिर उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलेगा? बिल्कुल आप ये समझिए कि जैसा सॉइल में चला था ना, बिल्कुल उस अब रिवर्स मामला चलना है प्लांट के अंदर, सेल के अंदर। क्या हुआ था? अमोनिफिकेशन हुआ था, नाइट्रिफिकेशन हुआ था सॉइल के अंदर, और प्लांट रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट को अपनी सेल के अंदर। अब जब प्लांट सेल के अंदर ये आ गया, ये प्लांट सेल है, नीचे वाला पोर्शन में दिखा दो, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना? जब एब्जॉर्ब कर लिया मित्रों इसको, तो अब प्लांट सेल क्या करेगी? इस नाइट्रेट को रिड्यूस करेगी, इस नाइट्रेट को रिड्यूस करेगी, और इस चीज को मित्रों हम कहेंगे नाइट्रेट असिमिलेशन। तो तीसरा स्टेप हो जाता है मित्रों, ये कह लीजिए नाइट्रेट असिमिलेशन। नाइट्रेट असिमिलेशन, एसिमिलेशन। और ये नाइट्रेट असिमिलेशन जो चल रहा है, ये मित्रों सॉइल में नहीं चल रहा है, ये चल रहा है प्लांट सेल के अंदर। तो नाइट्रेट असिमिलेशन में क्या होगा? इसका असिमिलेशन होगा, इसको रिड्यूस किया जाएगा थ्रू नाइट्रेट रिडक्टेज। एक एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, ये नाइट्रेट को रिड्यूस कर देगा किसमें? नाइट्राइट। अब ये जो नाइट्राइट है, ये जो बनी, ये जाएगी प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट मान लीजिए या कोई और प्लास्टिड मान लीजिए। मान लीजिए प्लास्टिड के अंदर चली गई, ये मैंने प्लास्टिड बना दिया। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट मान लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये है। अब प्लास्टिड के अंदर जब चली गई कौन? नाइट्राइट। ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट, और ये क्या है? नाइट्रेट। और ये प्रोसेस कहां चला? साइटोसोल में, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें नाइट्रेट रिडक्टेज ने नाइट्रेट को चेंज कर दिया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट साइटोप्लाज्म से चली जाती है प्लास्टिड के अंदर, और प्लास्टिड के अंदर जाने के बाद ये जो नाइट्राइट है ये चेंज होती है अमोनियम आयन में या अमोनिया में। अब इसको करेगा, यहां पर काम करेगा एक एंजाइम जिसका नाम होगा नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज, रिडक्टेज। फाइनली आपने देखा कि प्लांट सेल ने उल्टा किया। जैसा कि सॉइल के अंदर हुआ था ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन ये हुआ था कि ये जो एरोज थी ऐसे लग रही हैं, ये एरोज ऐसे ना होकर ऐसे थी। तो प्लांट सेल में नाइट्रिफिकेशन का जस्ट क्या हुआ? उल्टा हुआ। हो गया ना रिवर्स एक रिएक्शन का। किसका? नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हो गया प्लांट सेल में। अब मित्रों होता क्या है, जो ये अमोनियम आयन है या अमोनिया हम बोले, ये प्लांट के लिए बड़ी टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। अब
इस फॉर्म में अगर ये रही प्लांट में तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, टॉक्सिक है, इसलिए प्लांट इसका भी क्या करेंगे, इसका भी असिमिलेशन करेंगे, इसका भी प्लांट सेल को असिमिलेशन करना होगा इस अमोनियम आयन का इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। अब प्लांट सेल इसको भी चेंज करेगी और बनवाएगी अमीनो एसिड। तो इससे अमीनो एसिड बनवा लेना, अमीनो एसिड बनवा लेना या प्रोटीन बनवा लेना मित्रों, इससे ये क्या रिएक्शन उल्टा नहीं है अमोनिफिकेशन का। अमोनिफिकेशन में हो क्या रहा था, अमोनिफिकेशन में ये हो रहा था कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स को अमोनिया में चेंज करवाया जा रहा था इन द सॉइल। लेकिन प्लांट सेल के अंदर अब अमोनियम आयन से बनवाया जाएगा अमीनो एसिड। तो ये अमीनोफिकेशन का उल्टा हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि जो स्टेप्स सॉइल में चलते हैं प्लांट के अंदर, वो स्टेप्स बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। नाइट्रेट असिमिलेशन नाइट्रिफिकेशन का उल्टा है और नाइट्रेट असिमिलेशन उल्टा है नाइट्रिफिकेशन का। और मित्रों जो ये है नाइट्राइट असिमिलेशन हम देखेंगे, ये उल्टा होगा अमोनिफिकेशन का, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल तो इनके एंजाइम्स के बारे में बता देते हैं, बाकी चीजें मित्रों जो अमोनियम असिमिलेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा इन एंजाइम्स के बारे में बताना है। नाइट्रेट रिडक्टेज कैसे काम करता है और नाइट्राइट रिडक्टेज कैसे काम करता है प्लास्टिड के अंदर। चलिए ठीक है, इस बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज की। नाइट्रेट रिडक्टेज कहां पर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल में मौजूद है। इसके मित्रों कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, डाइमेरिक प्रोटीन की फॉर्म में होता है, डाइमेरिक फॉर्म में होगा, और इसके कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होंगे, है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं मित्रों, वो होते हैं एक तो एफएडी, एक हीम, और एक होता है मोलिब्डेनम कोबाल्ट, MOCO, मोलिब्डेनम कोबाल्ट, एक ये होता है। ये तीन प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज के जो साइटोसोल में है। और मित्रों कैसे करेगा अब ये काम, अब ये देखिए आप, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। मित्रों होता ये है एफएडी, एफएडी से लगा हुआ है हीम, और हीम से कनेक्ट होता है MOCO, मोलिब्डेनम कोबाल्ट। और डाइमेरिक फॉर्म मैंने बताई है कि प्रोटीन डाइमेरिक फॉर्म में होती है। तो एक एफएडी और होगा। डाइमेरिक फॉर्म तो तभी बनेगी मित्रों जब दो पेप्टाइड मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड ना बोलकर टू पेप्टाइड्स बोले, टू पेप्टाइड जब होंगी तब डाइमेरिक फॉर्म बनेगी। एफएडी एक ये हो गई, हीम, मोलिब्डेनम कोबाल्ट। अब देखिए अब होता क्या है, ये जो एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, ये कैसे काम करेगा एंजाइम। अब ये काम कैसे करेगा नाइट्रेट रिडक्टेज, NADPH मित्रों ये एंजाइम ऐसा है जो NADPH और NADH दोनों को यूज कर सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और मैं बात बता दूं कि जो नाइट्रेट रिडक्टेज है, जो ये वाला एंजाइम है, ये क्या करेगा, अगर प्लास्टिड के अंदर, जैसे प्लास्टिड के अंदर हमने देखा कि नाइट्राइट रिडक्टेज काम कर रहा था, चलो वो बात नाइट्राइट रिडक्टेज के टाइम पर ही करेंगे, अभी फिलहाल ये समझिए।
तो इसको चेंज कर देगा NAD इसके अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, FAD ले लेगा। NADPH से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया FAD ने, FAD 2 इलेक्ट्रॉन को देगा किसको, 2 इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा हीम को, हीम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा मॉलिब्डेनम कोबाल्ट को, और मॉलिब्डेनम कोबाल्ट क्या करेगा, जो नाइट्रेट थी, नाइट्रेट को चेंज कर देगा नाइट्राइट के अंदर। ये कर दिया। ये वाली जो पेप्टाइड है ये भी ऐसा ही काम करेगी। NADPH NADP 2 इलेक्ट्रॉन लिए FAD ने, FAD को हीम को दिए, हीम से 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिब्डेनम कोबाल्ट को गए, और मॉलिब्डेनम कोबाल्ट ने भी क्या किया, जो नाइट्रेट थी, नाइट्रेट को चेंज कर दिया किसमें, नाइट्राइट के अंदर। तो इस तरह से ये एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है ना मित्रों, अगर गलती से बाय द वे मैंने इसको बैक्टीरिया कहीं बोल दिया हो तो बिग सॉरी उसके लिए। ये एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज। कई बार ऐसा होता है ना मित्रों, हम किसी चीज़ के जब फ्लो में होते हैं तो कई बार हो जाता है ऐसा कि निकल जाता है मुंह से। तो जैसे कि मैं अमोनिफिकेशन में बता रहा था बैक्टीरियाज को, नाइट्रिफिकेशन में बता रहा था बैक्टीरियाज को, तो बाय द वे गलती से अगर नाइट्रेट असिमुलेशन के अंदर मैंने बोल दिया हो कि ये बैक्टीरिया है तो बिग सॉरी उसके लिए। दीज आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज आर द एंजाइम्स। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है मित्रों, ये तो काम हो गया नाइट्रेट रिडक्टेज का कि कैसे उसने साइटोप्लाज्म के अंदर नाइट्रेट से नाइट्राइट बनवाई। अब मित्रों, अब देखते हैं हम कि प्लास्टिड में जब चली जाती है नाइट्राइट, तो प्लास्टिड में नाइट्राइट का कैसे असिमुलेशन होता है। ठीक है ना, तो नाइट्राइट असिमुलेशन में काम करेगा मित्रों नाइट्राइट असिमुलेशन। और नाइट्राइट असिमुलेशन में जो काम कर रहा था वो कर रहा था कौन, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। और नाइट्राइट रिडक्टेज के 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं मित्रों। एक होता है हीम और एक होता है मित्रों FAD। FAD नहीं, सॉरी, FD, फेरिडॉक्सिन। हीम नहीं होगा मित्रों, यहां पर होगा, एक तो होगा FD और एक होगा आयरन सल्फर। ये 2 ग्रुप होते हैं मित्रों, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके, नाइट्राइट रिडक्टेज के। और नाइट्राइट रिडक्टेज है कहां पर, प्लास्टिड के अंदर, प्लास्टिड के अंदर है। अब मित्रों, प्लास्टिड अगर क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड अगर क्लोरोप्लास्ट है, तब तो हम देखेंगे जो नाइट्राइट रिडक्टेज है वो यूज करेगा NADPH का इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और NADPH कैसे बनता है ये आपको कराया है, जब आप याद करिए फोटोसिंथेसिस जब कराई थी और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कराई थी हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान। तो जब PS1 से इलेक्ट्रॉन गया था FD को और FD ने बनवाया था फेरिडॉक्सिन को गया था और फेरिडॉक्सिन ने NADP को रिड्यूस करके NADPH बनवाया था। तो क्लोरोप्लास्ट में अगर ये रिएक्शन हो रही है, क्या नाइट्राइट असिमुलेशन अगर क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, तब तो नाइट्राइट रिडक्टेज यूज करेगा NADPH। और अगर अदर देन क्लोरोप्लास्ट है, कोई और प्लास्टिड है, तब मित्रों नाइट्राइट रिडक्टेज यूज करता है NADPH। और NADPH कहां से आएंगे, अब किसी और प्लास्टिड के अंदर। बात ये आती है कि ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट में तो समझ में आ गया कि क्लोरोप्लास्ट में
NADPH जिनको यूज करेगा नाइट्राइट रिडक्टेज, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बने थे फेरिडॉक्सिन के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉन PS1 से आ रहा था FD को और FD दे रहा था NADP को, और NADP NADPH बना रहा था। अगर यही रिएक्शन किसी अदर प्लास्टिड में हो रही है अदर देन क्लोरोप्लास्ट, तब NADPH उस प्लास्टिड में कहां से आएगा? तो मित्रों उस प्लास्टिड में NADPH आएगा पेंटोज ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से, PPP। जो मैंने एक पाथवे भी कराया था, आपको याद हो तो, PPP बोले तो ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, उसके अंदर भी NADPH बनता है, जो साइटोसोल में होने वाली रिएक्शन है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के दौरान भी NADPH बनते हैं। तब अगर किसी अदर प्लास्टिड में होता है तब इस पाथवे से बनने वाले NADPH को यूज करेगा कौन? नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, अब देखिए करेगा कैसे। अब मित्रों इस बात पर आ जाते हैं करेगा कैसे। तो मित्रों आपको पता है जो PS1 है, PS1 पर लाइट पड़ेगी तो जाहिर सी बात है PS1 रिड्यूस फॉर्म में होगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? FD को। FD जो शुरू में ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन जब इसने ले लिया PS1 से तो FD फेरिडॉक्सिन जो है वो रिड्यूस फॉर्म में हो गया। अब रिड्यूस फॉर्म में हो गई और जो PS1 है, PS1 आ गया ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा मित्रों ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना किसको? जो NADP था, NADP इसको इलेक्ट्रॉन दिया और NADP बन जाएगा NADPH, ये बन गया NADPH। और NADP देगा इलेक्ट्रॉन फिर किसको? NADP देगा हीम को नहीं, सॉरी, आयरन सल्फर प्रोटीन को, आयरन सल्फर ये मित्रों थोड़ा आएगा नहीं, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा इधर से करते हैं इसको शिफ्ट, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा यहां से करते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे। PS1 पर लाइट पड़ी तो PS1 हो गया रिड्यूस। PS1 जब रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस फॉर्म है PS1 की, PS1 अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसको देगा? FD को। FD जो ऑक्सीडाइज फॉर्म थी वो रिड्यूस फॉर्म हो गई FD की और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई। अब ये क्या करेगा? NADP को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये चेंज हो जाएगा NADPH में, और NADPH मित्रों फिर देगा आयरन सल्फर प्रोटीन को, और आयरन सल्फर प्रोटीन को जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो थी, ये वाली जो प्रोटीन थी, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये रिड्यूस फॉर्म में हो गई और ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा मित्रों, इससे जाएगा हीम को, इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा हीम को, और
हीम क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हीम को चला गया तो हीम करेगा, जो नाइट्राइट थी नाइट्राइट को चेंज कर देगा हीम 2 इलेक्ट्रॉन देकर इसमें। तो देखिए ये वाला स्टेप चला। तो आपने देखा PS1 पर लाइट पड़ी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो क्लोरोप्लास्ट में चल रही थी ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान। PS1 पर लाइट पड़ी, PS1 पर जब लाइट पड़ेगी तो PS1 रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने के बाद इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन FD को दे दिए, फेरिडॉक्सिन को दे देगा। फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज था तो रिड्यूस हो गया, फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन देता है NADP को, NADPH फॉर्म में आ जाएगा, NADPH इलेक्ट्रॉन। अब NADPH से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा मित्रों, NADPH से इलेक्ट्रॉन लेता है फिर आयरन सल्फर, आयरन सल्फर NADPH से इलेक्ट्रॉन लेगी, आयरन सल्फर को दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन, और जो आयरन सल्फर ऑक्सीडाइज फॉर्म में था रिड्यूस फॉर्म में आ गया। आयरन सल्फर रिड्यूस जो फॉर्म है वो मित्रों हीम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, और हीम फाइनली क्या करता है, बल्कि हम इसका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप ये भी बता सकते हैं, हीम भी तीन हम इसके भी बता सकते हैं। उसमें FAD बताया था, हीम बताया था, मॉलिब्डेनम कोबाल्ट बताया था। यहाँ FD है, फेरिडॉक्सिन है, आयरन सल्फर है और हीम है। हीम को जब दे दिया तो हीम ने क्या किया, जो नाइट्राइट थी, नाइट्राइट इसको चेंज कर दिया अमोनियम आयंस में, अमोनियम आयंस के अंदर। तो इस तरह से प्लास्टिड के अंदर हुआ नाइट्राइट का असिमिलेशन, और साइटोसोल के अंदर हुआ था मित्रों नाइट्रेट का असिमिलेशन। नाइट्रेट का असिमिलेशन हुआ था नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू, और नाइट्राइट का असिमिलेशन हुआ है प्लास्टिड में नाइट्राइट रिडक्टेज के थ्रू। तो ये था मित्रों इसके बारे में। बाकी अब प्लांट क्या करेगा, अब प्लांट ये करेगा कि जो अमोनियम आयन है ये टॉक्सिक है, प्लांट के लिए जहरीले हैं, प्लांट को टॉक्सिक कंपाउंड डैमेज पहुंचाएंगे, इसलिए प्लांट अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा प्लांट का वो होगा अमोनियम का असिमिलेशन, या बोले तो अमोनियम असिमिलेशन करेगा प्लांट, और उसको चेंज करेगा अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड को अब प्लांट जहां चाहे वहां लेकर जाए, कोई टेंशन नहीं है। टॉक्सिक जो मटेरियल था, टॉक्सिक जो सब्सटेंस था वो खत्म कर दिया प्लांट ने आफ्टर अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन नहीं बोलेंगे, आफ्टर अमोनियम असिमिलेशन ये बोलेंगे, ये ठीक है। अमोनिफिकेशन तो क्या है, प्रोटीन से अमोनिया बनवाना, अमोनिफिकेशन है। क्या होगा, अब होगा अमोनिया का असिमिलेशन, इससे अगला स्टेप। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है दैट इज मच सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मित्रों डिस्कस करते हैं अमोनिया का असिमिलेशन जो प्लांट करेगा। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा मित्रों। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर लिया जाए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।